बोलिए। पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पनियरा बाजार, महाराजगंज। हम अध्यापक सुनील गुप्ता जी, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 समाजशास्त्र के बारे में बताएंगे। अध्याय का नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। आज हमारे समाज में सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों का रूप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज का समाज जो है पाश्चात्य संस्कृति, ग्रामीण समाज की संस्कृति, अन्य लोगों के अपेक्षा जो जीवन जीने की जो शैली है उससे कंपैरिजन करके समाज में जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो लोग भी उसका अनुसरण करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए अपने जीवन में जीने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिससे आज हमारे सामने जो है एक सांस्कृतिक जो विविधता है वो चुनौतियों का रूप ले लिया है। क्योंकि अभी देख लिया जाए तो गांव में जो एक समाज में जीवन जीने की जो तरीका है, कहीं कहीं तो क्षेत्रवाद है, जातिवाद है। तो जिस क्षेत्र का लोग हैं उनके जो भाषा शैली है, उनके जो रहन सहन है, उनको जो खाने पीने की जो तौर तरीके हैं या रस्म रिवाज हैं, या कोई भी त्यौहार मनाना हुआ या शादी हुआ या कोई धार्मिक गोष्ठी या आयोजन हुआ, तो उनके इलाके में या उनके क्षेत्र में जिस तरह वो पारंपरिक तरीके से मना रहे हैं तो वो कुछ और तरीके से मना लेते हैं। लेकिन समाज में जो एक जीवन जीने की जो शैली है या जो एक सांस्कृतिक मर्यादा है, जो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने एक समाज में एक परंपरा बना करके चले गए, आज उसका अनुसरण हम कर रहे हैं। लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो आधुनिक समाज की संस्कृति है, जो नए वर्ग के लोग हैं, वो समाज में जो हमारे प्राचीन मर्यादा थे, जो हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे बुजुर्गों ने जो बना करके एक मर्यादा चला गया, जिससे धीरे धीरे एक सांस्कृतिकता का लोप भी हो रहा है। जो आपसी एक मर्यादा थी, जो एक सहयोग की भावना थी, जो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव था, वो धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो आधुनिकरण के लोग जो इसको अपने जीवन में जीवन जीने के जो तरीकाओं को अपना रहे हैं, इससे हमारी एक मर्यादाएं धीरे धीरे समाप्त भी हो रही हैं। लेकिन एक तरफ देख लिया जाए तो इस सांस्कृतिकता से एक तरफ हमारा जो है समाजी विकास भी हो रहा है। जैसे प्राचीन परंपराओं में हमारे कुछ ग्रामीण समुदाय के लोग जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या नारी को जो है सामने आने से या उन्हें किसी भी चीज़ में आगे लाने में थोड़ा सा झिझक था। लेकिन जो ये आज की आधुनिक संस्कृति का आई और गवर्नमेंट और ने जो ये नारी वर्ग को एक प्राथमिकता दिया, उनको आरक्षण दिया, इससे सरकार ने जो इसे आगे बढ़ने में सहयोग दिया, इससे एक नारी समाज भी सामने उभर कर सामने आया। इससे शिक्षा का क्षेत्र का विकास हुआ और उनको इस समाज में एक समान सम्मान मिला। यहाँ तक तो अभी भी देख लिया जाए नौकरी वर्गों में या शिक्षा के क्षेत्र में या देश की सुरक्षा के क्षेत्र में, तो इस नारी को एक गवर्नमेंट ने भी एक जो है आरक्षण भी दिया और उनको विशेष प्राथमिकता भी दिया। अभी देख लिया जाए तो पहले क्या होता था, ग्रामीण समाज में कोई भी नारी अपने एक घूंघट या पर्दे के पीछे रहती थी, वो सामने उभर कर सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन आज देख लीजिए ग्रामीणों में नारी जात क्या कर रही है, एक ग्राम सभा में
वो जो है नगर पंचायत हुआ या ग्राम प्रधान का जो पंचायत का चुनाव हुआ या वीडीसी का चुनाव हुआ, इन या ब्लॉक प्रमुख का हुआ या विधायकी हुआ या सांसदी हुआ, इन सभी क्षेत्रों में वो सामने उभर कर आ रही हैं और सही और सुचारू रूप से नारी का सम्मान भी हो रहा है। तो अब सांस्कृतिक विविधता में एक चीज़ और भी आ जाती है, जैसे मान लीजिए हमारे रहन सहन कैसे हैं, हमारे जीवन जीने की शैली क्या है, हमारे पहनने की प्रक्रिया क्या है, हमारी भाषा क्या है, ये सब चीज़ जो है सांस्कृतिक मर्यादा में आती है। इस सांस्कृतिक मर्यादाओं से एक न एक हमें कहीं न कहीं सामाजिक स्तर से या आर्थिक स्तर से या देख लिया जाए तो एक जीवन जीने की जो शैली की प्रक्रिया है उसमें हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट है। अभी यहाँ देख लिया जाए तो वस्त्रों के माध्यम से जो पहनावे का जो तरीका था उससे एक सुरक्षा भी है। जैसे ग्रामीण एरियाओं में क्या है कि अभी भी नारी वर्ग जो है एक मर्यादा में रह करके जो है पर्दा प्रथा में अभी भी कुछ न कुछ प्रकरण जो है चल ही रहा है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ वो धीरे धीरे परंपराएं समाप्त हुई। उस परंपरा को समाप्त होने से हमें समाज में एक जो है नई दिशा मिली और उस नई दिशा से क्या हुआ, सभी के अंदर सोच होती है, जो अंतःकरण का जो सोच होता है। देखिए जब एक इंसान के व्यक्ति की अंतःकरण की सोच का जब विकास होता है तभी वो समाज का एक नया रूप और एक नई दिशा सामने उभर कर आती है। इसलिए आज हमारे सामने एक सांस्कृतिक विविधता की चुनौती सामने खड़ी है। कहीं भाषावाद का भी लोग जो है असर ले लेते हैं, उससे भी हमारे समाज के विकास में कहीं न कहीं जो है अंतर आ जाता है। कहीं लोग क्षेत्रवाद का ले रहे हैं, जिससे हमारी एक भारतीय संस्कृति जो नया जो एक दिशा है उसमें भी बाधा आ रही है। कहीं जो है भाषावाद का है, तो कहीं जातिवाद का है, तो कहीं जो है परंपराएं हैं। इन सभी चीज़ों से जब हम हट करके एक नई सांस्कृतिक विविधता यानी जो समाज में एक जो समरूपता, एक रूपता, भाईचारे की भावना, सबको समान दृष्टि से देखने वाले भाव जब आएंगे तो हमारी एक नई संस्कृति की जो मर्यादा है वो सामने उभर कर आएगी और इससे समाज में एक नया विकास आएगा। और इस समाज में जब एक नया विकास आएगा तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी होगी, ये जो बच्चे हैं, ये नए जो युवा वर्ग के लोग हैं, ये समाज में एक रूप में इस तरह प्रदर्शित होंगे जिससे हमारे समाज की जो एक मर्यादा होगी वो सांस्कृतिक मर्यादा में रहते हुए समाज में हर क्षेत्र से, बौद्धिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक, जब एक सांस्कृतिक मर्यादा हमारे रूप में बनी होगी तो हम हर क्षेत्र में विकास करेंगे। इसलिए हमें इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा देना है, क्षेत्रवाद को हटा देना है, जातिवाद को हटा देना है, परंपराओं को हटा देना है, पुरानी जो कुछ कुंठित नीतियां हैं या कुछ अंधविश्वास है, उन सभी चीज़ों को हटा करके जो समाज में एक नई पीढ़ी, एक नई शिक्षा का जो जागरूकता प्रदान किया जा रहा है उसका अनुसरण करते हुए हम धीरे धीरे समाज को एक सांस्कृतिक नई विविधता के रूप में सामने प्रकट करने का काम करें। जय हिंद।